First chapter of our 8th class is computer network. Let us understand what is the meaning of the chapter computer network. Means कि एक कंप्यूटर का यूज़ जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए करते हैं तो एक नेटवर्क पर हम एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं जिसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि अगर मान लो हमें दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है तो हम उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे उनके अंदर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कैसे उनके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। वो नेटवर्क कई टाइप के हो सकते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तो था चैप्टर के नेम का मीनिंग कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू शेयर देयर व्यूज एंड ओपिनियन। कम्युनिकेशन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ताकि लोग जो हैं वो अपने ओपिनियन, अपने व्यूज को पीपल जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सके। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 2 or more people share their knowledge, information, resource and expertise among themselves। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं हम, जिसमें हम अपनी नॉलेज, दो लोग अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ अगर उन्हें सोर्स शेयर करना है, एक्सपर्टाइज, और आपस में एक दूसरे की सलाह ले सकते हैं, एक दूसरे को एक्सपर्ट कर सकते हैं किसी टॉपिक के अंदर, तो उसके लिए कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अ सेंडर transmitting an idea, information and feeling to a receiver। कम्युनिकेशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर क्या होता है? जो आपको कोई भी डाटा, कोई भी रिसोर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है। रिसीवर क्या होता है? जिसको वो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है, जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, वो रिसीवर होता है। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन occurs only if the receiver understand the exact information that the sender इंटेंड टू गिव। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है कि जब रिसीवर वो पूरी इंफॉर्मेशन, एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है जो कि सेंडर ने उसको दी है, वो उसको समझ जाए। ठीक है, वो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लो मैं सेंडर हूँ, मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप रिसीवर हो, आप उस इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, बट मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में नहीं आई या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँची। जैसे मैंने आपको बोला है कि भी आपको ये चैप्टर का होमवर्क जो है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको जितना भी आज हम पढ़ाएंगे आपको इस PDF के थ्रू पढ़ना है और उसको लर्न करना है, बट ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो सेंडर ने आपको मैसेज पास किया है वो रिसीवर तक यूं का यूं पहुंच जाए और उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो उसको समझ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कंप्यूटर कम्युनिकेशन की। कंप्यूटर की हेल्प से हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं? Computers were stand-alone device when they were first introduced। जब कंप्यूटर्स को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता तो पहले कंप्यूटर आए थे तो वे स्टैंड अलोन डिवाइस, यानी कि एक जगह पर ही रखे रहते हैं। जैसे आज के टाइम पे तो लैपटॉप को हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं था। जो शुरू में कंप्यूटर आए थे वो एक बहुत बड़े कंप्यूटर होते थे, आपको भी मालूम है, तो उनको हम क्या करते थे, स्टैंड अलोन डिवाइस थी, एक ही जगह खड़ी रहती थी। विद द रैपिड इंक्रीज इन द यूज ऑफ कंप्यूटर द मैन्युफैक्चरर्स बिगेन टू design hardware and software that would allow the computer to communicate with one another। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता हुआ गया, कंप्यूटर के यूजर्स बढ़ते गए, तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन किया ताकि दो कंप्यूटर है जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या कहता है बेटा? कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज द प्रोसेस इन विच वन कंप्यूटर ट्रांसफर डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू द अदर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है? जो कि एक जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो इंफॉर्मेशन है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर कर सके। अर्लियर ओनली लार्ज कंप्यूटर हैड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज। टुडे
पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उन्हीं के पास कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज होती थी, लेकिन आज के टाइम पे जो स्मॉल कंप्यूटर्स हैं, जो स्मॉल डिवाइसेस हैं, उनकी हेल्प से भी हम वो भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज के टाइम पे सबसे स्मॉल कंप्यूटर कौन सा होता है? आपके पास जो मोबाइल होता है वो सबसे स्मॉल कंप्यूटर है। वो भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक मोबाइल है, दूसरे मोबाइल में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है, आइदर वो ब्लूटूथ की हेल्प से करे, आइदर वो इंटरनेट की हेल्प से करे, वाईफाई की हेल्प से करे, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, विद हंड्रेड्स ऑफ द कंप्यूटर और अ कंपनी नेटवर्क। और ज़रूरी नहीं है कि एक कंप्यूटर है तो एक ही के साथ कर सकता है, वो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर के साथ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। उन्हें कंपनी नेटवर्क क्या होता है? जैसे कि एक पूरे एरिया के अंदर, एक ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया जाता है, जिसमें एक कंप्यूटर, जो मेन कंप्यूटर होता है, वो सभी पीसीज के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, और विद द मिलियंस ऑफ अदर कंप्यूटर अराउंड द ग्लोब, ऑफन वाया इंटरनेट। और इंटरनेट के थ्रू वो जो पूरे वर्ल्ड के थ्रू जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन पर भी अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स केबल एंड वायर्स। कुछ कम्युनिकेशन में हम क्या इन्वॉल्व करते हैं? केबल इन्वॉल्व करते हैं, वायर्स इन्वॉल्व करते हैं, एंड अदर आर सेंट वायरलेसली थ्रू द एयर। और कुछ में ऐसा होता है कि हम बिना वायर्स के भी इंफॉर्मेशन एयर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे वाईफाई होता है, वाईफाई में हमें वायरिंग की जरूरत नहीं होती, उसमें हम इंफॉर्मेशन क्या वाया एयर सेंड कर देते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें केबल इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं, जैसे वायर जो होते हैं, वायर्ड कनेक्शन जो होते हैं, उनके लिए हमें वायर की जरूरत पड़ती है, केबल की जरूरत पड़ती है। फॉर सक्सेसफुल कंप्यूटर कम्युनिकेशन यू नीड द फॉलोइंग कंपोनेंट। एक कंप्यूटर का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये चीज़ें की जरूरत पड़ती है। और ये जो हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कनेक्शन लगाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंडर। कोई ऐसा होना चाहिए ना जो इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा। इट इज अ सेंडिंग डिवाइस दैट इनिशिएट टू सेंड डाटा। जो डाटा को सेंड करने के लिए इनिशिएट करती है, शुरुआत करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंडर कहते हैं। चाहे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो या इंस्ट्रक्शन शेयर करनी हो, ये कुछ भी हो सकता है। इधर आपका कंप्यूटर हो सकता है और आपका मोबाइल डिवाइस हो सकता है, जिसको आप सेंडर बनाते हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया। कम्युनिकेशन चैनल और ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? कि जिसके थ्रू आपका डाटा, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी इंस्ट्रक्शंस जाएंगी, जिसके थ्रू। इट इज अ मीडियम ऑन विच द डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन कैन ट्रेवल। जिसके थ्रू, मैंने अभी आपको बताया है कि भी एक मीडियम है जिसके थ्रू आपका डाटा, आपकी इंस्ट्रक्शंस और आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर सकती है। वो केबल हो सकता है, माइक्रोवेव स्टेशन हो सकती है, सैटेलाइट हो सकती है। केबल्स के थ्रू आपका डाटा जाएगा। माइक्रोवेव स्टेशंस जो होते हैं, जैसे वाईफाई के कनेक्शन जहाँ पे लगते हैं, वो स्टेशन होते हैं, वहां से आपका डाटा ट्रांसफर होता है। और सैटेलाइट्स के थ्रू भी आपका डाटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है आपका रिसीवर, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, जो एक्सेप्ट करता है इंफॉर्मेशन को, आपके डाटा को, आपके इंस्ट्रक्शंस को, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसीवर। ये भी एक कंप्यूटर या मोबाइल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, एक चीज आती है बेटा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल की एग्जैक्ट डेफिनेशन दे रखी है, देखो इसमें। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आउटलाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ टू डिवाइस कम्युनिकेट। एक सेट ऑफ रूल्स होता है प्रोटोकॉल, जो ये बताता है कि दो डिवाइस आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी। जैसे प्रोटोकॉल्स क्या होता है? अगर मैं, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो आपको कुछ रूल्स बताए जाते हैं कि आपको स्कूल में कैसे बिहेव करना है, आपको क्लास में कैसे बैठना है, तो वो क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल डिफाइन किए जाते हैं कि आप इस तरीके से इन रूल्स को फॉलो करके आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, उनको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। विदाउट प्रोटोकॉल टू डिवाइस मे बी कनेक्टेड। विदाउट प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं, बट वो अपना डाटा एक्सचेंज नहीं कर सकती, ना ही ट्रांसफर कर सकती हैं। ए प्रोटोकॉल में डिफाइन द डाटा फॉर्मेट, कोडिंग स्कीम्स एंड सीक्वेंस इन विच द डाटा ट्रांसफर अमंग द डिवाइस। ए प्रोटोकॉल बताता है कि आपका डाटा किस फॉर्मेट में जाएगा, कोडिंग आपकी किस स्कीम में जाएगी, और किस सीक्वेंस में आपका डाटा ट्रांसफर होगा दो डिवाइसेस के बीच में, कि पहले कौन सा डाटा जा रहा है, पहले कौन सी लाइन जाएगी। जैसे मान लो आपने 10 लाइन सेंड की हैं, आपने 10 फाइल सेंड की है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर, तो आपकी जो प्रोटोकॉल जाएगी, जो प्रोटोकॉल है वो बताएगी कि आपकी कौन सी पहले जाएगी, कौन सी दूसरी पर जाएगी। जैसे अब आप सभी को पता है, आप व्हाट्सएप पे अपना डाटा सेंड कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से दूसरे के मोबाइल पर आप डाटा भेज रहे हो, तो वो डाटा कैसे जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल जा रहा है। प्रोटोकॉल बता रहा है आपको कि कौन सी आपकी फाइल पहले जाएगी, फिर दूसरी कौन सी जाएगी, फिर तीसरी कौन सी जाएगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल
एग्जाम्पल दे रखा है, पर्सन हु नो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज कैन नॉट कम्युनिकेट विद अनदर हु नो द हिंदी लैंग्वेज। जैसे मान लो एक पर्सन है जिसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है और दूसरा पर्सन है जिसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं सकते। तो फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन द नॉलेज ऑफ सेम लैंग्वेज इज मस्ट। तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज तो होनी चाहिए। तो उसी कॉमन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं या कम्युनिकेशन चैनल बोलते हैं। जैसे ये सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपना नेक्स्ट पेज पर, दैट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। मैं आपको ये पीडीएफ इसलिए दे रही हूँ, आप ये वीडियो पॉज करके अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहाँ से इस चैप्टर को रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड बाय द कम्युनिकेशन चैनल। एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो एक बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में जो जुड़े हुए होते हैं उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। जैसे ये वाला कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों कंप्यूटर इस प्रिंटर के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों डिवाइसेस हैं आपस में जुड़ी हुई हैं कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ये आपके इनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल है जिसके थ्रू ये डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। पीपल कनेक्टेड कंप्यूटर टू अ नेटवर्क फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन। लोग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसके अलग अलग कई रीजन हो सकते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, दोनों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं हार्डवेयर शेयर करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर्स के साथ एक ही प्रिंटर अटैच होता है, तो वो क्या होता है, उस प्रिंटर को क्या कर रखा है, शेयर कर रखा है सबके साथ, ठीक है। तो उस एक ही प्रिंटर से जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी का काम चल जाएगा, उन सभी की क्या कर लेगा वो, उन सभी के लिए प्रिंट निकाल देगा वो। सॉफ्टवेयर को शेयर करने के लिए, डाटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एज वेल एज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए भी हम नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं नेटवर्क के थ्रू। A computer network can be small as two computers connected to each other। इतना स्मॉल हो सकता है कि भी दो कंप्यूटर आपस में जुड़ सकते हैं, और इतना बड़ा हो सकता है कि हम एक पूरी सिटी और द एक होल वर्ल्ड और कवर द होल वर्ल्ड, वी कैन कवर द होल वर्ल्ड थ्रू द नेटवर्किंग। छोटे से छोटा के दो कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, बड़े से बड़ा इतना हो सकता है कि हम पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं। जैसे वाया द इंटरनेट आपका पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है एक नेटवर्क के ऊपर। नीड फॉर ए नेटवर्क, क्यों जरूरत पड़ी नेटवर्क की हमें, यू कैन शेयर resources such as hardware device, software program, data और information with the help of network। नेटवर्क की हेल्प से हम अपनी हार्डवेयर डिवाइसेस को, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग रिसोर्सेज सेव टाइम एंड मनी। जो आप रिसोर्स शेयर कर सकते हो वो आपका टाइम और मनी को सेव करता है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब बात करते हैं कि भी जब हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ते हैं, तो हम उसके अंदर डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट एनी ऑथराइज्ड यूजर कैन यूज अ कंप्यूटर टू एक्सेस डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी जो ऑथराइज्ड यूजर है वो क्या करता है, अपने डाटा को, अपने इंफॉर्मेशन को जो उसके कंप्यूटर में सेव है एक नेटवर्क पर एक्सेस कर सकता है, यानी कि भेज सकता है। यानी कि एक डाटा जो इस कंप्यूटर में जो डाटा और इंफॉर्मेशन सेव है वो यहाँ नेटवर्क के थ्रू इस कंप्यूटर के अंदर वो भेज सकता है। A large company, for example, might store a database of the customer information on the hard disk over the server। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसके अलग अलग जगह ब्रांचेस है, तो वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं अलग अलग ब्रांचेस में उन सभी का डाटा सर्वर पर रखती है, और जितने भी हैं कोई भी अगर इन्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो विद द हेल्प ऑफ वो नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ वो हार्ड डिस्क में जो उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन रख रखी है एक कंप्यूटर के ऊपर, वो उसको हर एक कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हैं। जो उनका डाटाबेस होता है, उनके कंपनीज का, एम्प्लॉयज का जो डाटाबेस होता है, वो क्या करते हैं, एक कंप्यूटर के एक सर्वर के ऊपर उन सभी को सेव कर सकते हैं। एनी ऑथराइज्ड पर्सन कैन कनेक्ट टू द नेटवर्क एंड कैन एक्सेस द डाटाबेस। और जो भी ऑथराइज्ड पर्सन है, जो भी उस कंपनी का ऑथराइज्ड पर्सन है, वो उस डाटाबेस को नेटवर्क के ऊपर एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन on the shared storage device is important feature of the network। नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है कि जो भी आपने डाटा स्टोर कर रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है शेयर्ड स्टोरेज डिवाइसेस पर, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
हार्डवेयर शेयरिंग। इसका दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप इसमें हार्डवेयर शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 कंप्यूटर हैं, इन पर आप तीनों से क्या कर सकते हो, प्रिंटर शेयर कर सकते हो। इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क कैन एक्सेस एंड यूज हार्डवेयर अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। एक नेटवर्क पर जो हार्डवेयर अवेलेबल है उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकता है, यूज कर सकता है। सपोज हम मान लेते हैं कि देयर इज अ नंबर ऑफ personal computer on a network and each one need to use a laser printer। हर एक, जैसे आपको मान लिया बता दिया कि यहाँ पे ये 3 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं और इन तीनों को एक लेजर प्रिंटर चाहिए, तो इन तीनों को क्या करेंगे हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इन तीनों को हम इस हार्डवेयर के थ्रू जोड़ सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू जोड़ सकते हैं, जिससे ये जो प्रिंटर है ये तीनों की कमांड ले सकेगा और प्रिंटर निकाल सकेगा। Each personal computer can use access the laser printer over the network whenever he or she need it। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जब भी इनको यूज होगे तो वो कंप्यूटर इस प्रिंटर का यूज कर सकता है। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर शेयरिंग यानी कि अगर हम कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू जोड़ते हैं तो हम उसमें सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क लेट्स पीपल गेन एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर्ड इन द सेंट्रल कंप्यूटर। जो एक सेंटर कंप्यूटर, जैसे मान लो ये आपका एक सेंटर कंप्यूटर है, दिस इज योर सेंट्रल कंप्यूटर, और ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है और इस कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ है, तो जो सॉफ्टवेयर आप इसके अंदर डालेंगे वो सॉफ्टवेयर वो आपका इसके अंदर भी आ जाएगा और इसके अंदर भी आप उसको देख सकेंगे। ठीक है। बाय शेयरिंग ए प्रोग्राम एंड कंपनी कैन अवॉइड हैविंग टू इंस्टॉल ए कॉपी ऑफ प्रोग्राम टू ईच पर्सन कंप्यूटर सेपरेटली। इसका एक एडवांटेज क्या होगा कि आपको जो ये सॉफ्टवेयर है सिर्फ इस मेन कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ेगा, आपको हर तरह अलग अलग इन कंप्यूटर्स के अंदर नहीं डालना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर आप इसके साथ इस कंप्यूटर के अंदर डालोगे वो इसके साथ भी शेयर हो जाएगा और इसके साथ भी शेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर फंड। इसका एक और मेन यूजेस है, नेटवर्क अलाउज यूजर्स टू एक्सचेंज मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट वाया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। ईएफटी जो आपके नेटवर्क है वो क्या करता है कि आप अपने यूजर क्या कर सकता है, अपनी मनी को एक अकाउंट से, एक बैंक अकाउंट से क्या कर सकता है, वाया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है। बोथ बिजनेस हाउसेज एंड कंज्यूमर्स यूज, जो दोनों होते हैं, बिजनेस हाउसेज होते हैं और कंज्यूमर हाउसेज होते हैं, वो ईएफटी को यूज कर सकते हैं। जैसे आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड होता है, जैसे आप एक बैंक से आप के पास जरूरी नहीं है, अगर आपके पास पीएनबी का एटीएम है तो आप पीएनबी के एटीएम से ही पैसे निकाल सकते हैं, आप किसी भी दूसरे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। तो वो क्या होता है, वो नेटवर्क के थ्रू आपस में सारे जुड़े हुए होते हैं, जिसके थ्रू आपको इजी हो जाता है। डायरेक्ट डिपॉजिट टू द फंड टू द बैंक, आप डायरेक्ट फंड डिपॉजिट कर सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, या ऑनलाइन आप बिल पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो आज हमने अपने इस चैप्टर के 2 पेज रीड किए हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे नेटवर्क यूजर। आपका होमवर्क ये है कि आपको जो 2 पेज की पीडीएफ दी है आप इसको रीड आउट करेंगे।